नमस्कार, न्यू विज़न चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में एमएल अग्रवाल लॉगरिथम 9.2 एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन दिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है एमएल अग्रवाल क्लास 9 लॉगरिथम 9.2 एक्सरसाइज का। गिवन दैट हमको दिया हुआ है कि log 10y प्लस 2 log 10x इज इक्वल टू 2। तो एक्सप्रेस करना है y इन टर्म्स ऑफ x। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। log 10y प्लस 2 log 10x इज इक्वल टू 2। ये हमको दिया हुआ है। log 10y प्लस log 10, ये 2 कहाँ चला जाएगा? x की पावर में इज इक्वल टू 2। इसको हम 1 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? log 1 इसलिए लिखा है कि 1 को हम log 10 में चेंज करेंगे। प्लस log 10 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log 10 10। अब ये हो गया log 10y, ये क्या एक्स स्क्वायर है तो इंटू एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 2 log 10 10 हो गया। फिर ये हो गया log 10, ये हो गया y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log 10, ये 2 इधर चला जाएगा, 10 स्क्वायर हो गया। तो ये हो सकता है, ये हो जाएगा log 10 100 हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया? अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लें। कंपेयर कर लेंगे तो क्या हो गया? वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, यानी कि वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हमारा हो गया आंसर। इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हमको ये दे रखा है log 10y प्लस 2 log 10x इज इक्वल टू 2। ये हमको दिया हुआ है। हमने इसको क्या किया? log 10y और ये 2 को हम उधर ले गए, एक्स स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 1 कर दिया। 1 इसलिए कर दिया क्योंकि 1 की जगह हमने log 10 रख दिया। log 10 रख दिया, यहाँ पर ये हमने आइडेंटिटी लगा दी, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। ये लगा दी, y इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, और ये 2 log 10 10 हो गया। यहाँ 2 को हम इधर पावर में ले गए तो log 100 हो गया। यहाँ पर log 100 हो गया। हमने इसको कंपेयर कर दिया, इन दोनों को कंपेयर कर दिया तो वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, यानी कि वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्रेस log 10 बेस 10 है 2 प्लस 1 इन फॉर्म ऑफ log 10 एक्स। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमको दिया है log 10 2 प्लस 1, इसको हमें log 10 एक्स के फॉर्म में रखना है। तो 1 को हम क्या कर सकते हैं? log 10 कर सकते हैं। तो ये हो गया log 10 2 प्लस log 10 10, इसकी वैल्यू होती 1 होती है, यहाँ लिखना पड़ेगा चूंकि log 10 10 इज इक्वल टू 1। ये हो गया log 10 2 इंटू 10, क्या हो गया? log 10 20, और ये हो गया हमारा आंसर। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हमको दिया है एक्सप्रेस log 10 2 प्लस 1 इन फॉर्म ऑफ log 10x। हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो इसको हम ये दिया हुआ है हमको, इसको 1 की जगह हमने log 10 कर दिया, log 10 कर दिया, हमने आइडेंटिटी लगा दी log m प्लस log n वाली, ये हो गया 20। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू log 10x, b क्यूब इज इक्वल टू log 10y and a square upon 2 minus b cube upon 3 is equal to log 10z, then express z in terms of x and y। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। a स्क्वायर अपॉन 2, a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस b क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू log 10z। तो हमको z को x एंड y के फॉर्म पे लाना है। इसको हम कर सकते हैं 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 बी क्यूब इज इक्वल टू log 10 जेड। अब 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर की वैल्यू है log 10x, यहाँ रखा हमने log 10x माइनस 1 अपॉन 3 बी क्यूब की वैल्यू है log 10y इज इक्वल टू log 10z। ये हो गया
1/2, सॉरी 1/2 उधर चला जाएगा, log 10 ये हो जाएगा x की पावर 1/2 माइनस log 10 ये y की पावर हो जाएगी 1/3 इज इक्वल टू log 10 z। log ये क्या हो गया, log 10 अंडर रूट ऑफ x माइनस log 10 ये हो गया क्यूबिक y इज इक्वल टू log 10 z इज इक्वल टू log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। ये हो गया log 10 अंडर रूट ऑफ x अपॉन क्यूबिक y इज इक्वल टू log 10 z। कंपेयर करा दोनों को, तो कंपेयर करने में क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ x क्यूबिक y इज इक्वल टू z, और ये हमारा हो गया आंसर। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हमको दे रखा है कि अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 10x है, बी क्यूब इज इक्वल टू लॉग 10y है, और ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बी क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू लॉग 10z है, तो z को हमें x और y के टर्म्स में लाना। तो सॉल्यूशन स्टार्ट किया, ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बी क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू लॉग 10z। हमने इसको लिख सकते हैं 1/2 ए स्क्वायर माइनस 1/3 बी क्यूब इज इक्वल टू लॉग 10z। ए स्क्वायर की जगह हमने ये रख दिया, बी क्यूब की जगह हमने ये रख दिया, तो क्या हो गया, यहाँ पर 1/2 पावर इधर चली गई, और 1/2 पावर हमारी इधर चली गई, और 1/3 पावर इधर चली गई वाई में। ये हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स हो गया, और ये हो गया क्यूबिक वाई हो गया इज इक्वल टू इतना मैंने कंपेयर करा, आइडेंटिटी लगा दी, लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, ये लगा दी हमने आइडेंटिटी। बस ये हो गया, कंपेयर कर लिया, तो क्या हो गया, ये दोनों के दोनों सेम है, तो z इज इक्वल टू इतना, ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, गिवन दैट log m इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड log n इज इक्वल टू x माइनस वाई, एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ log m स्क्वायर n इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। log m स्क्वायर n, log m स्क्वायर n की को हमें इन टर्म्स ऑफ x एंड y निकालना है। तो सबसे पहले log m स्क्वायर n को लिखा क्योंकि इसी का हमें सॉल्यूशन करना है। इसको हम लोग कर सकते हैं log m स्क्वायर इंटू n, ये हो जाएगा log m स्क्वायर प्लस log n। log m स्क्वायर को हम कर सकते हैं 2 log m प्लस log n, ये 2 इधर चला जाएगा। log m की वैल्यू हम के दे रखी है, log m की वैल्यू दे रखी है x प्लस वाई, हमने यहाँ रख दी 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और n की दे रखी है x माइनस वाई, ब्रैकेट में रख लेंगे ताकि साइन से दिक्कत ना हो। ये हो गया 2x प्लस 2y प्लस x माइनस वाई, ये हो गया 2x में से x चला गया, क्या बच गया, जस्ट 2x में x जुड़ गया 3x, और y में माइनस हो गया माइनस वाई, ये हो गया हमारा सॉरी प्लस, ये हमारा हो गया आंसर। फिर से देख लेते हैं, हमको दे रखा है log m इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड log n इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, देन log m स्क्वायर n इन टर्म्स ऑफ x एंड y। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया, log m स्क्वायर n को कर सकते हैं log m स्क्वायर इंटू n, ये हमने इसको डिवाइड कर मतलब पार्ट में कर दिया log m स्क्वायर प्लस n, क्योंकि हमको वैल्यू m और n की दे रखी, log n की दे रखी थी, तो हमको उसी टर्म्स में लाना। ये 2 था तो ये 2 इधर आ गया, 2 हमने बाहर ले लिया, log m की वैल्यू लगा दी x प्लस वाई, और n की वैल्यू लगा दी x माइनस वाई, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 2x प्लस 2y प्लस x माइनस वाई हो गया, और इसको सॉल्व कर दिया 2x और x जुड़ गया 3x हो गया, 2y में से y माइनस हो गया प्लस y, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमको दे रखा है log x इज इक्वल टू m प्लस n एंड log y इज इक्वल टू m माइनस वन, तो एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ log 10x अपॉन वाई स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ m एंड n। ये क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है, इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। log 10x अपॉन वाई स्क्वायर, इसको हमें टर्म्स में m और n के टर्म्स में लाना है। इसको हम कर सकते हैं
log 10x माइनस log वाई स्क्वायर। फिर हम इसको कर सकते हैं log 10 प्लस log x माइनस log वाई स्क्वायर। log 10 की वैल्यू होती 1 कर दिया। log x की वैल्यू हमको दे रखी है m प्लस n, और log y की वैल्यू दे रखी है हमको log वाई स्क्वायर है, इसको 2 log y दे दिया कर दिया। इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस m प्लस n माइनस 2 log y की वैल्यू क्या है m माइनस m, इज इक्वल टू 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m, और हो गया प्लस 2n, बराबर हो गया 1 प्लस ये हो गया m, और ये क्या हो गया माइनस m आ गया, माइनस m और n, और ये हो गया प्लस 3n। तो आंसर आ गया 1 माइनस m प्लस 3n। ये हो गया हमारा आंसर। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हमको दे रखा है log x इज इक्वल टू m प्लस एन एंड log y इज इक्वल टू m माइनस वन। हमको एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ log 10x अपॉन वाई स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ m एंड n। पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें यह है कि log 10x अपॉन वाई स्क्वायर था और हमको दे रखी थी log x की वैल्यू। तो हमने इसको पहले m अपॉन n की आइडेंटिटी लगाई। दो आइडेंटिटी लगी हैं इसमें, log 10x माइनस log वाई स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, इसको भी हमने log m इंटू n वाली लगा दी। तो ये हो गया log 10 प्लस log x आ गया माइनस log वाई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस 2 को इधर लिया, 2 log y आ गया। अब हमारे पास log x की भी वैल्यू पता है और log y की भी वैल्यू पता है। हमने इनकी वैल्यूज रख दी m प्लस एन और m माइनस वन, इनको सॉल्व कर लिया सिंपली। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ log x अपॉन 2 इज इक्वल टू log y अपॉन 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y की पावर 4 अपॉन x की पावर 6। इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमको दे रखा है log x अपॉन 2 इज इक्वल टू log y अपॉन 3। इसको हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे, तो ये हो गया 3 log x इज इक्वल टू 2 log y। ये 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, यानी कि log x स्क्वायर इज इक्वल टू log x क्यूब इज इक्वल टू log y स्क्वायर हो गया। यानी कि एक्स क्यूब, दोनों को कंपेयर करेंगे, तो क्या हो गया, एक्स क्यूब अपॉन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब माना कि इनको इस तरीके से कर दिया, अपॉन 1 कर दिया, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, तो क्या होगा एक्स क्यूब और अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये हो गया एक्स की पावर 6 अपॉन वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 1। हमें प्रूफ क्या करना था, वाई की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 6। तो ये दोनों को उल्टा कर दिया, फिर से दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, यानी कि हो गया वाई की पावर, यहाँ पर 1/1 है, यहाँ पर हमने इसका फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया, वाई की पावर 4 ऊपर चला गया, वाई की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू 1। और ये हमारा हो गया, प्रूफ हो गया, सॉरी आंसर आ गया। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हमको दे रखा है इफ log x अपॉन 2 इज इक्वल टू log y अपॉन 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y की पावर 4 अपॉन x की पावर 6। इसको हमें दे रखा था, तो हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा। ये हो गया 3 log x इज इक्वल टू 2 log y हो गया। 3 यहाँ चला गया, क्यूब के फॉर्म में चला गया, और ये 2 यहाँ आ गया, स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। दोनों को कंपेयर कर, यानी कि एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया। नीचे हमने 1 लगा दिया, तो क्या होगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, इट मीन्स क्या है कि वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब इज ऑल्सो 1। जब 1 है यहाँ पर, तो चाहे हम इसको उल्टा कर दें तो इक्वल रहेगा, फिर भी हमने इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करा। तो ये हो गया एक्स की पावर 6 अपॉन वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 1। इसको फिर से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दिया कि कहीं स्टेप्स में कमी ना रह जाए। तो ये हो गया यहाँ पर वाई की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू 1। यानी कि इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, कि यानी कि वाई की पावर 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू भी 1 है, एंड
और x की पावर 6 अपॉन y की पावर 4 इज इक्वल टू ऑल्सो 1। बट हमको जब ये पूछा गया है तो हमको यही लिख के देना है कि y की पावर 4 अपॉन x की पावर 6 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट है सॉल्व फॉर एक्सेस के 4 पार्ट हैं, सभी के में हमको x की के लिए ही सॉल्व करना है, यानी कि x की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है log x प्लस log 5 इज इक्वल टू 2 log 3। नेचुरली अब हमें log x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसका पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। log x की जब हमें वैल्यू निकालनी है, पहले हम ऐसे ही लिख लेते हैं 5 इज इक्वल टू 2 log 3, यानी कि हम log x को इधर रखेंगे, बाकी को उधर ले जाएंगे। तो क्या हो गया log x इज इक्वल टू 2 log 3 माइनस log 5। log x इज इक्वल टू log 3, 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, माइनस log 5। तो log x इज इक्वल टू log 9 माइनस log 5। तो log x इज इक्वल टू हो गया log 9 अपॉन 5, यानी कि हो गया, कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 9 अपॉन 5। ये हमारा हो गया आंसर। इसको फिर से देख लेते हैं। x के लिए सॉल्व करना था, दिया हुआ है log x प्लस log 5 इज इक्वल टू 2 log 3। चूंकि x के लिए सॉल्व करना है तो log x को हमने इधर रखा, बाकी को हम एक साइड ले गए और यहाँ पर हमने लगा दिया log m माइनस था तो log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। नहीं, m माइनस n था तो हमने इसको log m अपॉन n हो गया, यानी कि x कंपेयर करो तो x इज इक्वल टू 9 अपॉन 5। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमको x की वैल्यू निकालनी है। log 3 बेस 3 दे रखा है, log बेस 3 x माइनस log 3 बेस 2 इज इक्वल टू 1। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। log 3x माइनस log 3 2 इज इक्वल टू 1। अब हमें फिर x को इधर रखेंगे, बाकी को उधर ले जाएंगे। तो log 3x इज इक्वल टू 1 प्लस log 3 2। अब यहाँ पर क्या log 10 की वैल्यू 1 होती है? क्योंकि log 10 की वैल्यू क्यों 1 होती है? क्योंकि अगर कोई भी log 10 लिखा है या तो अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका अंडरस्टूड इसका बेस 10 होता है। ज़रूरी नहीं है तो सबका 10 हो, लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका बेस 10 होता है और इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। और अगर बेस ये और ये दोनों इक्वल होती है, बेस और इसकी वैल्यू इक्वल होती है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ 1 है तो 1 को हम करेंगे log 3x इज इक्वल टू log बेस 3 3। 1 की जगह रिप्लेस कर सकते हैं log 3 2। अब हमको यहाँ लिखना होगा क्योंकि बेस सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हो गया यहाँ पर log 3x इज इक्वल टू log 3 3 इंटू 2। अब log 3x इज इक्वल टू log 3 6 हो गया। दोनों को कंपेयर करा तो क्या हो गया x इज इक्वल टू 6। ये हमारा हो गया आंसर। इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हमको दे रखा है log 3x माइनस log 3 2 इज इक्वल टू 1। तो हमें निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है। हमने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया log 3x, x हम इसको उधर ले गए, 1 x को इधर रखा, 1 log 3 2 को उधर ले गए। 1 की जगह हमने इसको चेंज कर दिया, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अगर ये दोनों सेम होते तो इसकी वैल्यू होती 1, जैसे इसकी वैल्यू होती 1। तो हम ये आइडेंटिटी लगा दी m इंटू एन वाली, यहाँ 3 इंटू 2 6 हो गया। दोनों को कंपेयर करा तो x इज इक्वल टू 6। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू log 125 अपॉन log 25। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू log 125 अपॉन log 25, यानी कि हो गया log 125 का क्या मतलब हो गया 5 का क्यूब, और ये हो गया log 5 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 3 log 5 अपॉन 2 log 5। x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ये log 5 कट गया, यानी कि x इज इक्वल टू 3 अपॉन, ये हो गया हमारा आंसर। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। x इज इक्वल टू log 125 अपॉन log 25। 125 को चेंज कर लिया, 5 क्यूब यहाँ हो गया, 5 स्क्वायर हो गया, 3 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, ये log 5 कैंसिल आउट हो गया। x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का फोर्थ पार्ट है
log 8 upon log 2 into log 3 upon log अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 log x। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम 2 log x को इधर ले आते हैं। 2 log x इज इक्वल टू log 8 अपॉन log 2 इंटू log 3 अपॉन log अंडर रूट ऑफ 3। तो 2 log x इज इक्वल टू log 8 को हम कर सकते हैं log 2 का क्यूब अपॉन log 2 को एज इट इज रहने देते हैं। log 3 को हम कर सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर अपॉन log अंडर रूट ऑफ 3। अब ये हो गया 3 log 2 अपॉन log 2 इंटू 2 log अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन log अंडर रूट ऑफ 3। ये हो गया 3 इंटू 1, ये कट गया, और ये हो गया इंटू 2। तो यानी कि हो गया 2 log x इज इक्वल टू 3 इंटू 2, यानी कि हो गया 6। अब 2 log x इज इक्वल टू 6, यानी कि log x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, यानी कि 3। अब अगर log x इज इक्वल टू अब अगर log x इज इक्वल टू 3 है, यानी कि log, अब यहाँ पर इसका बेस कुछ भी नहीं है, तो इसका बेस का इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा log 10x इज इक्वल टू 3। अगर log 10x इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 10 की पावर 3 10 की पावर 3 इज इक्वल टू x, यानी कि हो गया 1000। इसको खोल लें हम, यानी कि x इज इक्वल टू 10 की पावर 3 बराबर हो गया 1000। ये हो गया हमारा आंसर। इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है log 8 अपॉन log 2 इंटू log 3 अपॉन log अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 log x। हम इसको इधर ले आए, log 2 log x इज इक्वल टू log 8 अपॉन log 2 इंटू log 3 अपॉन log अंडर रूट ऑफ 3। अब हमने 8 को कर सकते हैं 2 क्यूब, और इस चूंकि दोनों को अगर हम सेम ले आएंगे तभी हमारा कैंसिल आउट होगा। यहाँ log अंडर रूट ऑफ 3 है, तो हमने इसको कर दिया अंडर ऑफ 3 का होल स्क्वायर। तो ये 2 हमारा इधर आ गया, ये 3 इधर आ गया, तो 3 log 2 अपॉन log 2 हो गया, और ये हो गया 2 log 3 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3। ये log अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट 3 कट गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया 2, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 बच गया। अब 6 बच गया, 2 log x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल log x इज इक्वल टू 3 आ गया। log x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब जब यहाँ पर बेस कुछ नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है कि 10 होता है। जब यहाँ इसका 10 बेस ले लिया, जब इसको 10 बेस ले लिया तो क्या हो गया, ये इसको हमने चेंज करा, यानी कि बेस की पावर इज इक्वल टू एक्स। यही हमने करा, जैसे कि 9.1 में हम लोगों ने करा था। तो 10 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर क्यूब, यानी कि ये हो गया 1000। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपके क्वेश्चंस को पूरा एक्सप्लेन करने की, और एक बार फिर से उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की, ताकि कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आते हैं, हमारे एक्सप्लेनेशंस अच्छे लगते हैं, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।